सरकार को बलात्कार हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को गांव में बिजली नहीं है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को सड़क नहीं बना है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है जंगल कट रहा है, सरकार को ये नहीं दिखता है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को स्वास्थ्य विभाग में जो अच्छे से इलाज नहीं चल रहा है वो नहीं दिखता है, लेकिन सरकार को डायरेक्ट दिख जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए इनके पास मुद्दे नहीं है, इस कारण से क्या है ये लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं समाज को। भाई देखो चाहे साहू समाज हो, सोनी समाज हो, दुबे समाज हो, बाघ समाज हो, तांडी समाज हो, कोई भी विभिन्न प्रकार के समाज के लोग हों, वो एक व्यक्ति का जो धार्मिक आस्था है भगवान पे, प्रभु पे, अल्लाह पे, ईश्वर है, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो मेरे सामने एक जबरदस्त वीडियो क्लिप निकल कर आया है जो कि हम सभी मसीह जवानों को, बहनों को, भाइयों को देखना चाहिए। मेरे प्रियो ये वीडियो क्लिप प्रभाकर सोनी जी जो कि प्रभु के बहुत अच्छे दास हैं और वो लगातार अपने मसीही भाई बहनों के लिए, समाज के लिए, हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे प्रियो इन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से सरकार को आईना दिखाया है, आरएसएस और बीजेपी को आईना दिखाया है और मेरे प्रियो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को पूरा देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें कि किस प्रकार प्रभाकर भाई ने मुंह तोड़ जवाब दिया। शायद द्वारा यह बोला गया है कि सबसे ज्यादा आदिवासी और उसके बाद साउथ समाज का धर्मांतरण हो रहा है, क्या बोला चाहिए? देखिए जो धर्मांतरण इन लोगों को दिख रहा है सरकार को, और जो आदिवासी जो नेता ने भी ये कहा है कि धर्मांतरण साहू समाज में ज्यादा हो रहा है, तो ये सब साठगांठ है, इनका भी साठगांठ कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के साथ है। आप बताइए, सरकार को बलात्कार हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को गांव में बिजली नहीं है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को सड़क नहीं बना है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है जंगल कट रहा है, सरकार को ये नहीं दिखता है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को स्वास्थ्य विभाग में जो अच्छे से इलाज नहीं चल रहा है वो नहीं दिखता है, लेकिन सरकार को डायरेक्ट दिख जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए इनके पास मुद्दे नहीं है, इस कारण से क्या है ये लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं समाज को। भाई देखो चाहे साहू समाज हो, सोनी समाज हो, दुबे समाज हो, बाघ समाज हो, तांडी समाज हो, कोई भी विभिन्न प्रकार के समाज के लोग हों, वो एक व्यक्ति का जो धार्मिक आस्था है भगवान पे, प्रभु पे, अल्लाह पे, ईश्वर है, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं सोचता हूँ कि सरकार को इन मुद्दों से हटकर बात करना चाहिए। केवल ये जो हमारे अरुण साहू जी हैं और जो आदिवासी समाज के जो नेताजी हैं उनको केवल यही दिख रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है बेरोजगारी, क्यों नहीं दिख रहा है बिजली, क्यों नहीं दिख रहा है इतना भर के बिजली बिल आ रहा है। अभी एक व्यक्ति बिजली का मीटर ले जाके बिजली ऑफिस में फोड़ दिया, क्यों नहीं दिख रहा है ये लूट, क्यों नहीं दिख रहा है बलात्कार हो रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहा है जंगल कट रहे, क्यों? ये सरकार अपने आंख में केवल पट्टी बांधी हुई है और उसी समय खोलती है जब मसीह समाज के लोग कहीं पे जाकर के प्रार्थना दुआ करते रहते हैं। और ये लोगों को जो है पेट में दर्द होने लगा हुआ है, क्योंकि मसीह समाज अपना स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम से प्रचलित है। यदि मसीह समाज उन कामों को करता है जो काम सरकार नहीं कर पाई है, इस कारण इनको तकलीफ होता है। इस कारण केवल आरोप लगा रहे हैं और इनके पास कोई भी प्रकार का जो है तथ्य है ही नहीं है, ऑन रिकॉर्ड इनके पास डेटा है ही नहीं। मेरा नाम प्रभाकर सोनी, संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष। मेरे प्रिय जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, और सबसे पहले मैं प्रभाकर भाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूं। और मैं जब भी इनके वीडियो क्लिप्स देखता हूं, उनके जब मैं बातों को सुनता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये हमेशा से हक की लड़ाई और संवैधानिक बात करते हैं, क्योंकि ये प्रभु के दास हैं। और मेरे प्रियो आपने जिस प्रकार देखा कि किस प्रकार प्रभाकर भाई ने मुंह तोड़ जवाब दिया, सरकार को आईना दिखाया, सरकार से कहा कि सरकार को और कोई मुद्दा नहीं मिलता है, सरकार को ये नहीं दिखता कि देश में, राज्य में कितनी महंगाई हो रही है, कितनी गरीबी फैल रही है, बेरोजगारी हो रही है, भ्रष्टाचारी, बलात्कार, ये सब कुछ सरकार को नहीं दिखता है। सरकार को ये नहीं दिखता कि बिजली बिल कितना आ रहा है, सरकार को ये नहीं दिखता है कि लोग किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार को अभी नहीं दिख रहा कि हमारे किसान भाई बहन किस प्रकार खाद और बीज ले रहे हैं, सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि उनके घरों को उजाड़ दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार खुद हमारे किसान भाई बहनों के साथ, हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ, गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और अगर मसीह समाज इस कार्य को करती है
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मसीह समाज हमेशा आगे रहा है और आगे ही रहेगा और इस प्रकार काम करता ही रहेगा। लेकिन इन बेरोजगार दलों को, इस सरकार को ये भाता ही नहीं है। उनको मिर्ची लग जाती है कि कोई मसीह लोग किसी की मदद करते हैं तो वो लोग इसको लालच का नाम देते हैं, धर्मांतरण का नाम देते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस प्रकार मसीही लोगों के ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाते हैं। मेरे प्रियो, सचमुच में इस समय की जो सरकार है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे किसान भाई बहन क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे कैसे उनको खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, कितना महंगाई हो गई है, लोग किस प्रकार रो रहे हैं। जब फसल जैसे तैसे आ जाती है तो कैसे बिक रही है, कितने रेट में बिक रही है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना है, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी फैलाना है, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में नफरत फैलाना है। जिस प्रकार प्रभाकर भाई ने कहा कि आज जितने भी, किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी से समाज से क्यों ना हो, वो हर एक को अधिकार मिला हुआ है। वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, छोड़ सकता है, अपनी आस्था उसकी निजी मामला है। लेकिन सरकार को ये नहीं भाता है, क्योंकि ये जो वर्तमान की सरकार है वो संविधान को नहीं मानती है, संविधान को मिटाना चाहती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम खुद को आगे आना होगा। जैसे प्रभाकर भाई और वहाँ के जो मसीह लोग हैं वो आगे आते हैं। मेरे प्रियो, हमारे हक की लड़ाई हमको खुद को लड़ना होगा। मेरे प्रियो, हमें खुद खड़े होना होगा, क्योंकि सरकार किसान भाई बहनों की, गरीबों की नहीं सुनती है। आज देश में कितना अत्याचार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये सरकार को नहीं दिखता है। सरकार को कब कांटा चुभता है? जब मसीह समाज किसी गरीब को या किसी भाई बहन को मदद करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, उनके ऊपर उंगली उठाते हैं और झूठा झूठा आरोप लगाते हैं। यह है आज की सरकार। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना होगा। प्रभाकर भाई और जितने भी उनके साथी हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। हमको ऐसे जवाब देना सीखना चाहिए। हर एक जवान को, हर एक बहनों को हमें प्रभाकर भाई जैसे बनना होगा। और भी बहुत सारे ऐसे जवान हैं प्रभाकर भाई के साथ, उनके समान हमें बनना होगा। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है? आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपनी हक की लड़ाई लड़िए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।